Okay, can you see it now? Can you see it now? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. See, question number 1. X and Y are two sets such that number of elements of X is equal to 17, number of elements of Y is equal to 23. ऐसे है तो number of elements of X union Y and X intersection Y निकालना है. So before going to the problem, see, I will show you that logic very clearly. So this is your universal set. This is your universal set. And this universal set के अंदर two sets or three sets, whatever it is, like this is your two sets A and B. वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल मतलब आप जैसे नॉर्मली आप लोग जैसे कॉमन लॉजिक क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ऐसे ए बी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होगा? ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी का पूरा एलिमेंट्स लिखना है ना. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ऐड करेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ऐड करेंगे, तो उसमें से एक प्रॉब्लम आ जाएगा. तो ये वाला पोर्शन कॉमन है ना, इंटरसेक्शन बी. सो उधर का एलिमेंट कितना बार काउंट हो जाएगा? 2 बार काउंट हो जाएगा ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के अंदर भी आएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बी के अंदर भी आएगा ना. सो क्या करना पड़ेगा? एक बार ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया तो बताओ, बोल सकते हैं आप. म्यूट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम बहुत कम लोग ही हैं. यू कैन टॉक, नो इश्यू, बिकॉज वी आर ओनली 7 or 8. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितना एलिमेंट्स है? ए यूनियन बी के अंदर कितना एलिमेंट्स है काउंट करने के लिए ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है प्लस बी के अंदर कितना एलिमेंट्स है काउंट कर देना. बट ऐसे काउंट करेंगे तो एक प्रॉब्लम ऐसे है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉमन नंबर 2 बार काउंट करेगा. सो एक बार कम कर देना. सो देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 3 6 7. सब ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 देन 6 7. देखो इधर से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी करेंगे तो क्या हो गया? 4 + 4 आ गया. बट 4 + 4 इसलिए है कि इधर 3 4 इधर भी था, इधर भी था 3 1 4. सो 2 बार वो ऐड किए हमने. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? एक बार जो कॉमन आया, जितना कॉमन आया उतना कम करना, क्योंकि एक बार तो कम करेंगे तो एक बार तो डबल जो आया वो चला जाएगा. सो 2 नंबर कॉमन आया था, सो उसका एक बार कम किया. सो 4 + 4 8, 8 - 2 = 6. देखो इधर कितना है? 6 एलिमेंट्स. So that is the logic. So number of elements of n of मतलब number of elements of A union B. A union B का अंदर का elements है number of elements of A plus number of elements of B plus minus number of element of A intersection B. A intersection B इसलिए कम किया है कि वो 2 बार आ रहे वो एरिया, सो इसलिए एक बार तो कम करना पड़ेगा. क्लियर? अभी कमिंग टू द क्वेश्चन देखो, तो अब ऐसे अभी हर क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से कर सकते. इट इज इजी टू डू विद वेन डायग्राम. आपका यूनिवर्सल सेट, देन 2 सेट्स. So this is your universal set. This is your x, this is your y. उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x
is equal to 17. Number of elements of y is equal to 23. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y दोनों में मिलके 38. ऐसे है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना है. पिक्चर ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y, x एंड y दोनों के एलिमेंट्स का पूरा नंबर. इट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y. ये फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना. So 38 is equal to 17 plus 23 minus number of elements of x intersection y. So that means 38 is equal to 17 plus 23, 40 minus number of elements of x intersection y. So उसमें से number of elements of x intersection y is equal to 40 minus 38 which is equal to 2. Understood? आए समझ में? आप बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन टॉक. यस. ओके. सो ये सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज करके पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन देखो. x and y are two sets such that x union y has 18 elements. x has 8 elements. y has 15 elements. So x intersection y में कितना elements है? Same type of question है ना? Understood? Number of elements of x union y is equal to number of elements of x plus number of elements of y minus number of elements of x intersection y. तो x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स, so 18 is equal to x में 8 एलिमेंट्स प्लस y में 15 एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y. So 18 is equal to 8 plus 15 plus 8, 23 minus number of elements of x intersection y. So number of elements of x intersection y दोनों के लिए कॉमन होगा 23 minus 18 which is equal to 5. Clear? Understood? Next question देखो. In a group of 400 people, means पूरा 400 people है. 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो हम ऐसे बोलेंगे कि तीसरा क्वेश्चन, let H, ऐसे नाम दे रहे, you can give any name. H be the set of people who can speak Hindi. E be the set of people who can speak English. So number of elements of H union E is equal to number of elements of H plus number of elements of E minus number of elements of H intersection E. H union E दोनों से मिलकर कितना है? ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि टोटल 400 पीपल आर देयर, सो 400 इज इक्वल टू हिंदी स्पीक करने वाला कितना है? 250 प्लस इंग्लिश स्पीक करने वाला है 200 माइनस कॉमन हमें पता नहीं, सो H इंटरसेक्शन E. सो कहीं आपने विदाउट इंटरसेक्शन ऐसे HE ऐसे लिखा है तो भी उसका मतलब है जो बीच में कोई सिंबल नहीं दिखाया उसका मतलब इट इज इंटरसेक्शन. ओके, दैट मीन्स 400 is equal to
400 is equal to 450 minus number of elements of H intersection E. So H intersection C right side में आएगा, left side में आएगा. So it is equal to 450 minus 400, which is equal to 50. That means there are 50 people 50. Are there who can speak both Hindi and English. English. Yeah. देखो fourth question. S and T, two sets. S में 21, T में 32, S intersection T में 11 common. So S union T में कितना है? So direct question. Number of elements of S union T is equal to number of elements of S plus number of elements of T minus number of element of S intersection T. S में 21 एलिमेंट से करके दिया प्लस T में 32 एलिमेंट से करके दिया माइनस S इंटरसेक्शन T में कितना एलिमेंट से करके बोला 11 एलिमेंट से करके बोला. So 21 minus 11, so 10 plus 32, 42. Okay. Understood? Abhi next question देखो. So I'm going little fast because it is very simple only. That's why I'm going little fast. Fifth question. X and Y two sets. X में number of elements of X 40. Number of elements of X union Y दोनों मिलके 60. Number of elements of X intersection Y 10. So पूछ रहे हैं कि number of elements of Y कितना है. So again formula में apply करना. Number of elements of X union Y is equal to number of elements of 30. X plus number of elements of Y minus number of elements of X intersection Y. So X union Y 60. 60 is equal to 40 plus number of elements of Y हमें पता नहीं minus intersection में 10. So 60 is equal to 50 plus number of elements of Y. So इसमें से हमें मिलेगा number of elements of Y is equal to 60 minus 10, which is equal to 60 minus 50, which is equal to 10. अभी क्वेश्चन नंबर 6. 37 like coffee. So C हमने ऐसे लिखेंगे coffee. जो पूरा नहीं लिखा C मतलब the set of people who likes coffee. T. That's a set of people who likes tea. So in a group of 70 people. So 70 people मतलब C union T. तो सबसे पहले वो बात देखो. Number of people 37 likes coffee. That means number of people likes coffee is equal to 37. 52 like tea. The number of person like tea is equal to 52. Then उन्होंने बोला है कि at least this each person likes at least one of the drinks. नहीं है तो हम C union T में 70 है करके नहीं बोल सकते था क्योंकि उन्होंने बोला जितना भी पीपल है सो 70 पीपल है सभी लोग कम से कम इसमें से कोई तो एक पसंद करते. अंडरस्टूड? नहीं है तो हम C union T 70 है करके नहीं बोल. सपोज 5 लोग दोनों भी पसंद नहीं कर रहे सो C union T 70 नहीं आएगा था 65 ही आते था 65.
है ना, समझ में आ गया? 70 में से 5 पीपल उनको ना कॉफी पसंद है न टी पसंद है, ऐसा है तो सी यूनियन टी, कॉफी एंड टी पीने वाला दोनों मिलकर 65 ही आते था. Did you understand? So the word is important. That is why it says each person likes at least one of the two drinks. इनमें से कोई तो एक तो ड्रिंक सबको पसंद है. That is why number of elements of C union T, which is equal to 70. So how many people like both coffee and tea? That means C, coffee and intersection T कितना है? So अभी direct formula. Number of elements of C union T is equal to number of elements of C plus number of elements of T minus number of elements of C intersection T. So C union T, so 19, 70, 19. C 37 plus 52 19. minus number of elements of C intersection T. So which is equal to 50. So whatever it is, 70 is equal to, just 1 second, 1 second. Yeah. Hold on, but 1 minute. Okay, so 70, 52 plus 50 plus 80, 89, correct? Minus C intersection T. So C intersection T, number of elements, 89 minus 70, which is equal to 90. Clear? Easy है ना? Easy है ना? अरे? Yes, sir. Okay. Oh. So बाकी दोनों ऐसे ही क्वेश्चन है, you can try yourself. ठीक है? हाँ, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी है, वो भी करेंगे. देखिए इतना तो किया तो बाकी दोनों जल्दी करेंगे. See, in a group of 65 people, so number of people 65, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many likes tennis only, not cricket? That is the question. ठीक है? देखो मैं एक वेन डायग्राम से रूप से आपको बताता हूँ. This is your universal set. This is the set who likes cricket. Venn diagram is easy. This is a set who likes tennis. अभी देखो टोटल कितना है? 65. Total 65. 40 like cricket. 10 like both cricket and tennis. So 10 like both cricket and tennis मतलब कितना? 10 इधर आएगा, है ना? क्योंकि वो दोनों क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद कर रहे. ठीक है?
देन 40 लाइक क्रिकेट मतलब बाकी 30 इधर आएगा, बाकी 30, क्योंकि तो 10 तो ऑलरेडी आ गया उधर, ठीक है। नाउ तो टोटल कितना था? 65। सो बाकी कितना है? 25। 25, 35। या 20, बाकी 25 आएगा, सो इधर आएगा। सो इधर भी ऐसे असम्पशन है कि आउट ऑफ द 65 सबको कम से कम तो ये गेम तो पसंद है, इधर उनको क्रिकेट पसंद है, नहीं है तो टेनिस पसंद है, नहीं है तो हम नहीं बोल सकते इसे। अभी देखो, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, उनको सिर्फ टेनिस ही पसंद है। सो इधर दिस वन 25। 25 टेनिस ओनली, क्योंकि उसमें से 10 लोगों को क्रिकेट भी पसंद है, सो टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, उसमें से आप लिख सकते हैं 25। नाउ हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, वो पूरा 35। 35 लाइक्स टेनिस, अंडरस्टूड? Yes, sir. या नाउ देखो नेक्स्ट वन, देखो इन ए कमिटी ऐसे है कि यूनिवर्सल सेट, फ्रेंच स्पीक करने वाला, स्पेनिश स्पीक करने वाला, टोटल 50 पीपल है ना, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच स्पीक करने वाला 50 पीपल है, स्पेनिश स्पीक करने वाला 20 है, बोथ दोनों स्पीक करने वाला 10 है, सो इधर आएगा 10, दोनों स्पीक करेगा 10। सो फ्रेंच ओनली कितना लोग आएगा? 40, स्पेनिश ओनली 10 लोग, राइट? तो पूछा नहीं, फिर भी मैं बता रहा, दिस इज 40 फ्रेंच ओनली, 10 Spanish only. This one, both French and Spanish. But question क्या है? At least one. How many can speak at least one? At least one मतलब it is क्या है? Number of elements of F union S, दोनों में कितना है? So कितना आएगा? 40 plus 10 plus 10, which is equal to 60. Understood? Yeah. Is it clear? Yes, sir. Yeah. अभी तो हमने ए 2 सेट का बोला है, जैसे आप मुझे ये बता सकते हैं कि 3 सेट का, जैसे अभी आपके पास तो 3 सेट है, मान लीजिए ए, मान लीजिए आपके पास ऐसे 3 सेट है, ए बी
C. So can you say what is number of elements of A union B union C? तीनों में कितने एलिमेंट्स? जैसे A union B का फॉर्मूला हमने देखा था, number of elements of A union B, which is equal to number of elements of A plus number of elements of B minus number of element of A intersection B. अभी A union B union C का, सो ये कैसे करेंगे? पहले मैं थियोरेटिकली बताता हूँ. आपने ये एक ही टर्म कंसिडर कर देना, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब क्या कर देना, ए यूनियन बी को एक ही टर्म जैसे कंसिडर करो, यूनियन सी. अभी कैसे हो गया? अभी ये हो गया सम ए यूनियन बी फॉर्म में आ गया, ए यूनियन बी फॉर्म में आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी. सो हमारे पास फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी plus number of element of second, that is C, minus number of element of A union B intersection C. Formula apply किया. Again, this is number of element of A union B is number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B plus number of element of C. Now, ये union and intersection are distributive property is there. So A union B intersection B मतलब A intersection C. So minus is already there. So minus A intersection. एक second. कहीं तो mistake किया. 1 second, let me check. हाँ, तो पहले ऐसे ही है, एक मिनट है. it is number of elements of A union. So it is like this: A intersection C, A intersection C, then union B intersection C. ऐसे आएगा क्योंकि it is distributive property. A intersection C union B intersection C. So which is equal to number of elements of A plus number of elements of B plus number of elements of C minus number of elements of A intersection B. Then again it is A union B form. So it is minus is already there. Number of elements of first A intersection C plus number of element of B intersection C minus number of element of A intersection B intersection C. तो ये मैं और एक बार कल जो क्लास में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो plus number of elements of C minus number of element of A intersection B minus number of element of A intersection C minus number of element of B intersection C minus into minus plus number of element of A intersection B intersection C. ये मैं आपको समझ में नहीं आया तो मैं कल और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? And the call will be connected, disconnected anytime. So we'll see in the tomorrow's class. Okay.